नवीन जयंत को भाई सरकार हमने सारे सरकार देख ली, कांग्रेस में भी लठनू में खाई नवीन जयंत ने, बीजेपी का पहले जो कार्यकाल रहेगा उसमें भी लठनू में खाई। अब जो है नायब सैनी जी की सरकार बनेगी, अनुमान कितना लगा कितना फर्क है पहले की सरकार में और नायब सैनिक जी की सरकार में, जो बात वायदे करे उन पर खरी उतरे। अपने एसवाईएल की मांग बड़ी जोर शोर से उठाई, अनेकों प्रोटेस्ट किए, जेल में गई, आप लाठीचार्ज आपके शरीर के ऊपर हुआ। अब एसवाईएल का पानी तो आया नहीं। दादा गौतम की एक क्लिप वायरल हो रही है, अगर परावर में कोई भी कार्यक्रम होगा भगवान परशुराम जयंती का तो उसका जो पूरा का पूरा श्रेय नवीन जयंत को जावे, और सरकार भी उसका कार्यक्रम करी। अब उसका क्रेडिट किसने मिलने वाला? एक जन्मोत्सव का कार्यक्रम है पूरे प्रदेश लेवल पर, और ये मई महीने तक ये कार्यक्रम का आगाज रहता है। तो नवीन जयंती के दरबार पर भीड़ जो बढ़ती जा रही है भाई, ये तो मुख्यमंत्री से पूछ, मैं क्या बताऊं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अटैक हुआ है, 26 से जो टूरिस्टों को मौत की घटना हो रहा है, कितनी निंदनीय घटना है और किस तरह से आक्रोश है पूरे देश में। हजारों शिकायत आपके पास में आई, निपटारा कितना हो गया, समाधान कितनी शिकायत? 80 से ऊपर का रिजल्ट है। लिस्ट ला के सरकार कितना पता? हाँ आगे भाई, हाँ तो लिस्ट ला गए है, इतने पे मारा है नो मान लिस्ट तक मैंने क्या ज्यादा है। तो ये आचार संहिता ये वासियाला के जो है ना, पेड़ खा भी जा और खवा भी जा। अब अपने हरियाणा को छोटा भाई मानता था, लेकिन उसका जो पानी अब वो बंद कर दिया है। रोड के सीएम नवीन जयंती साइड में हांसी प्राइवेट स्कूल के प्रधान रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज भगवान परशुराम जयंती है और परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में नवीन जयंत जी हांसी के गायत्री विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज परशुराम जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। सबसे पहले रविंद्र भाई, परशुराम जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत, आपके तमाम दर्शकों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 29 अप्रैल एक परशुराम जयंती सरकार की तरफ से मनाई गई है, आपने आज मनाई, कुछ अलग लोग किसको? देखिए, एक जन्मोत्सव का कार्यक्रम है पूरे प्रदेश लेवल पर, और ये मई महीने तक ये कार्यक्रम का आगाज रहता है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जयंती मनाई जाएगी और मनाई जाती है। 2017 में मैंने ये ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हांसी लेवल से लेकर मैं राज्य स्तरीय तक के कार्यक्रम हम मना चुके हैं। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ब्राह्मण संसद भी हुई थी। उस ऑडिटोरियम का आगाज, वो ऑडिटोरियम मेरे नाम से ही बुक था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत ही एक सफल कार्यक्रम, तमाम राजनेता भाई नवीन जी ने और अनेक पार्टियों के लोगों ने वहाँ भाग लिया था। इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, और ऐसे कार्यक्रम जब से मैंने करने शुरू किए हैं, एक अलग से ही जीवन में बदलाव आया है और कोई भी काम नहीं रुका है। भगवान का करना ऐसा हुआ कि हमारे पास वो पैसा ही दान पुण्य का इतना आ गया, हम हलवाई को, फोटोग्राफर को, टेंट वाले को जो फ्री में थे उनको 1100, 2100, 5100 रुपये जबरदस्ती दे रहे हैं। सच्चे मन से किया हुआ कार्य वो सफल होता है, उसमें आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। आप सच्चे मन से काम करो, उसका श्रेय आपको मिलेगा। ये चीज हमें मिली है। मतलब उस समय से भगवान परशुराम की असीम कृपा जो रविंद्र पुत्र के परिवार के ऊपर। बिल्कुल जी, कोई कार्यक्रम रुका नहीं, जिसमें भी हाथ किया है वो सफल हुआ है। एक आह्वान पर हम सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं, किसी एक समुदाय के साथ हम जयंती नहीं मनाते। हांसी में भी आज भी, पिछले वर्ष भी, पहले भी सर्व समाज के गणमान्य व्यक्ति, मतलब 36 बिरादरी के समुदाय के लोगों ने यहाँ भाग लिया है, प्रसाद ग्रहण किया है, भगवान परशुराम के चरणों में पुष्प अर्पित किए। रोड का सीएम का नवीन जयंती, परशुराम जयंती की ढेरों शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत। और आपका तो नाम है भगवान परशुराम के नाम पे है, परशुराम जी, तो अक्षय तृतीया की तो आपको बहुत एक्स्ट्रा सुविधा है, तो वो क्या कहते हैं उसको, शुभकामनाएं जी। और सौभाग्य है आपका, कितना बढ़िया नाम। चलो एक उस टॉपिक से शुरू करूँ, बहुत निंदनीय घटना 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अटैक हुआ है, 26 से जो टूरिस्टों को मौत की घटना हो रहा है, कितनी निंदनीय घटना है और किस तरह से आक्रोश है पूरे देश में। नहीं, अब पूरा देश आर पार के मूड में, किसी भी निर्दोष नियत थे लोगों को मारना तो कायरता काम है, कोई मर्दानी का तो काम है नहीं। और अब देश के लोग यही चाहते हैं सरकार से कि बयान नहीं बदला चाहिए, और खून का बदला खून है, और रोज रोज के टंटे हैं उससे एक बार ही निपट लिया जाए। मेरा तो अपना ये मानना है कि लोगों के बीच में जाओ हैं तो लोग तो यही चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की कायरा ना रखत हुई है वहाँ पे कोई आम ही घरों के लोग रहते हैं भाई, कोई बड़े बड़े नेता मंत्री हैं उनके तो भाई विदेश में चले जाते हैं,
वो क्या कर रहे हैं वो तो पता तो नहीं मैंने अगर 2019 में जिस तरह पुलवामा में अटैक हुआ, अब ये पहलगांव में हो गया। जब इजराइल अपने देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकता है कि देश के साथ, तो भारत ने की समस्या है। होगा जो होगा, देखी जाएगी। अपने एसवाईएल की मांग बड़ी जोर शोर से उठाई, अनेकों प्रोटेस्ट किए, जेल में गई, आप लाठीचार्ज आपके शरीर के ऊपर हुआ। अब एसवाईएल का पानी तो आया नहीं, पंजाब ने पानी बंद कर दिया है कि भाई हरियाणा का जो हक था वो पहले बरत चुके हैं, अब हरियाणा को पंजाब का पानी नहीं मिलेगा। हालांकि कहने में तो पंजाब हरियाणा ने अपना छोटा भाई माना। नहीं, ये ना तो रिश्तेदारी निभा रहा है और ना ये भाईचारा निभा रहा है, दोनों चीज़ें ही हैं। पानी तो पतला कुछ होता नहीं है, और पानी तो वैसे भी पिला देते हैं। और पंजाब के जो लोग हैं वो तो लंगर लाए हैं, छबील लाए हैं। और ये जो निर्णय हुआ है ये भगवत मान साहब ने पता नहीं किसके, मेरे को तो लगता है ये जो दुर्योधन गया हुआ है अपना, जो कहता था सोयल का पानी नहीं होगा, शायद उसके कहने से इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और मैं तो हरियाणा की जो अपनी पार्टियां, मुख्यमंत्री हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, कोई भी है, उनको प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के सामने जाकर बैठना चाहिए। ये मुद्दे अलग अलग होंगे भाई साहब। आपने कहा कि दुर्योधन, उसमें आप कंस भी कंधे दिखाई दो किसी वीडियो में, किसी वीडियो में शकुनी भी कंधे दिखाई दो, नाम अलग है, मुद्दे अलग हैं। अगर व्यक्ति एक है काले गुमराह कर रहा है ना मुद्दे के साथ हिसाब किताब हो। अच्छा, मुद्दे के लिए नाम बदला जाओ। अब परावर मैं आपका भी जिक्र कर देता हूँ क्योंकि आपने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर दी है। दादा गौतम की एक क्लिप वायरल हो रही है। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए, ब्रावर में अगर कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसका जो श्रेय है और उसका जो किसी को सम्मान देने की बात है, तो वो सिर्फ नवीन जैन को या किसी दूसरे को नहीं है। अगर परावर में कोई भी कार्यक्रम होगा भगवान परशुराम जयंती का, तो उसका जो पूरा का पूरा श्रेय नवीन जैन को जावे, और सरकार भी उसका कार्यक्रम करी। अब उसका क्रेडिट किसने मिलने वाला? नहीं, मन क्रेडिट की कोई जरूरी नहीं। मन तो इतना उस जमीन है, उस जमीन पर सरकार ग्रांट दे दे और बोर्ड संस्था के चुनाव करवा दे, क्योंकि सभी संस्थाओं के चुनाव हो गए। और दादाजी हमारे पूजनीय हैं, वो मर्दाना आदमी है, मान सम्मान स्वाभिमान का आदमी है दादा गौतम, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। 80 साल का बुजुर्ग आदमी है। मेरे को पर्सनली क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं। मेरे को बेनिफिट होगा मैं मुख्यमंत्री मंत्रियों की जगह हाथ जोड़ूँ, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। अच्छा, एक और नवीन भाई बात देखने में आई है, सरकार बीजेपी की थी पहले भी, फिर नायब सैनी का चेहरा आगे रख दिया, फिर बीजेपी जो है हैट्रिक मार गई। नवीन जयंत पहले लोगों की आवाज़ उठाते थे, हजारों की संख्या में लोग उनके पास में पहुंचते थे, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो। नवीन जयंत बगैर सोचे समझे उनके साथ में लग जाता था। सरकार बदल गई, सीएम साहब को है कि भाई कोई भी किसी को दुख हो सीधे 24 घंटे सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं, लेकिन नवीन जयंत के दरबार पर भीड़ जो बढ़ती जा रही है। भाई ये तो मुख्यमंत्री जाकर पूछ, मैं क्या बताऊँ? हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं और मुख्यमंत्री साहब से हम तो यही कहते हैं भाई ठीक है, लोगों का समस्या समाधान कर दे। हमारा तो ये जो 11 मई का 11 बजे रविवार का जो परावर में जन्मोत्सव है, आप हम तो हर बार ढोल रखे करें। अगर जिसकी जो समस्या बताओ उस ढोल ने मुख्यमंत्री द्वारा भेज दिया मैं तय, अगर जी इनका समाधान कर दो। भाई हमारा तो यही है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई वो हूँ नहीं, विपक्ष या विपक्ष। हम तो एक जो जिस तरह सामाजिक काम कर रहे हैं, हमारी जो जिम्मेदारी हो निभा रहे हैं, सरकार के न करना है करे ना करे, तो हम तो सड़क पे उतर सके, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो 11 तारीख को जिसकी जो समस्याएं हैं वो सब लोग आए, उनकी समस्याओं को भी वहाँ से उठाया जाएगा और वो डोलने में फिर मुख्यमंत्री के दरकाऊंगा। अच्छा, पिछला जो कार्यक्रम किया उसमें जो आपने समस्याएं, लोग आते भी हैं भाई नवीन जयंती, इस समस्या का समाधान हो गया, हजारों शिकायत आपके पास में आई, निपटारा कितना हो गया, समाधान कितनी शिकायत? मेरे ख्याल में सामूहिक रूप से देखो तो आप 80 पे ऊपर का रिजल्ट हमारा तो 80 से ऊपर का रिजल्ट है। लिस्ट ला के सरकार कितना पता? हाँ आगे भाई, हाँ तो लिस्ट लाग गया है, इतने पे मारा है नो मान लो, इस तक मैंने क्या ज्यादा है वो एक ग्रेड का मारा। अपना कोई पर्सनल तो नहीं है ना मेरे भाई, मारा तो एक सामूहिक इशू है, और सामूहिक इशू है जेन्युइन जो लॉजिकल चीज हम वो करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। जो और राजनेता लोग होते हैं वे इलेक्शन तो 1 साल पहले 6 महीने पहले आ रहे हैं, 4 साल मौज मारेंगे। ये अपना क्या करा, धक्के खाना भगवान ने लिख रखा है संग्रेस भोलेनाथ ने, तो ठीक है। परशुराम की जय बोले तो परशुराम के चेले थोड़ी हो जाए, परशुराम जी से काम करने पड़ेंगे, न्याय के देवता भगवान परशुराम। नवीन जयंत देखो भाई, सरकार हमने सारे सरकार देख ली, कांग्रेस में भी लठनुए खाई नवीन जयंत ने, बीजेपी का पहले जो कार्यकाल रहेगा उसमें भी लठनुए खाए। अब जो है नायब सैनी जी की सरकार बन गई है,
अनुमान कितना लगाओ, कितना फर्क है पहले की सरकार में और नायब सैनिक जी की सरकार में? जो बात वायदे करे उन पर खरी उतरे है? ये वो इशू देखेंगे बच्चा, ये मुश्किल तो नहीं मुन्ना मन्ना है निका यार है सरकार का नहीं मुन्ना हो यार ना 100-150 दिन तो ये हो यार है, तो अब लोगों की 3-4 महीने समस्या- पहले भी मिल गया उनकी। हाँ तो नहीं वो तो चलो एक इलेक्शन मोड हो है, मैं तो ये कह रहा हूँ हम तो मुद्दे ठाएंगे भाई, हम तो उल्टा अटक बने उसके बाद बताओगे आपने कहा भाई ये लोगों की समस्याओं को समाधान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो अभी जो दरबार लगा रहे हैं वो अभी ओपन, वो भी एक अच्छी बात है मुख्यमंत्री का लगाना, कोई छोटी बात नहीं होता इतना टाइम नहीं निकालना। अपनी प्रशंसा कर दी भाई, जो जनता दरबार लगाने लग रही है वो भी कोई छोटी बात नहीं। सीएम साहब नहीं अच्छी ये बात है, कहीं ना लेकिन कहीं प्रशंसा है, सबका प्रशंसा बिल्कुल है नहीं CM नहीं साहब की। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं यार प्रशंसा का काम होगा तो करूंगा, लेकिन मैं उन तनिको एक लिए तो लाए तक हो ना बात बनाए सारे ये डीसी एसपी एसडीएम नीचे तो ऊपर तक जब सिस्टम लगाएगा ना दरबार तब बात बनाएगा। अच्छा, एक और मोटी समस्या, आप हाँसी में बैठे हो, हाँसी के लोगों की माप पे थोड़ा शेयर करो। जिला बनाने की मांग हाँसी वाले लोगों की बहुत लंबे समय से चल रही है, हाँ धरने भी दे लिए सरकार के अगेंस्ट में। सरकार नई गठन सरकार का होने से पहले सीएम साहब जो है नायब सैनी जी हाँसी में आए थे, हाँ। बोला कि भाई आचार संहिता लगी नहीं तो मैं घोषणा ही कर देंगे। ये अब 11 तारीख को जो है सीएम साहब हाँसी में आ रहे हैं, इसी 11 ये तारीख को। ना- अब क्या लगा है भाई, ना- सीएम साहब अपनी बातों पर खरे उतरेंगे? तो ये आचार संहिता ये वासियाला के जो है ना पेड़ खा भी जा और खवा भी जा बना जा जला के प्रॉब्लम है। लोग जब चाहो है जब आप घोषणा कर चुके हो और भाई पानी तो मैंने बताया टीडीएस बहुत गना है तो आसियाला तभी नु हूँ पेड़ कितने खा लोगे, जीना पानी तो पीना पड़ेगा, हाँ। नाना धोना तो पड़ेगा, बिल्कुल। पेड़ा तो करो ये सारे काम है। हाँ। इसलिए आवाज उठाओ, अपने जिले के मुख्यमंत्री साहब आए हैं, डिमांड उठाओ, पहले बैनर पोस्टर लगाओ, अगले का भाई धन्यवाद करेंगे बना दे जला के प्रॉब्लम है। भारत पाकिस्तान एक देश है, वहाँ उन लोगों ने आतंकवादियों ने आके कायरता का काम करा है, वो एक युद्ध का मामला है जो कि संभावना है और होना चाहिए, यार पार हो जाना चाहिए यार। आपने कही है कि भाई आर पार हो जाना चाहिए, हालांकि सरकार की कुछ गुप्त सूत्र है भाई, और पाकिस्तान की एजेंसी भी कहने लग रही है भाई 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सके। अगर हमला करने की नौबत आएगी, बदला लेने की नौबत आएगी, नवीन जैन और उसकी जो सेना है बॉर्डर पर तैयार रहोगी ना? हम तो तैयार हैं, मैं कोई न्यू एमएलए थोड़ी, मैं तो नहीं, सारे एमपी एमएलए मंत्री सब को जब तक युद्ध होना 1 महीने तक उड़े रहना चाहिए बारी बारी सबको बॉर्डर पे हो अपने जाएगा देश की सुरक्षा का। और होना चाहिए यार। वे और दूसरे देश वाले रहे इजराइल वाले रहे वो उनका देश का मंत्री एमएलए एमपी सब जान रहे, हम तो तैयार हैं भाई, जिसे हैं हम तो लड़ने तैयार हैं। मतलब मेरे नियर देश के लोग भी तैयार हैं। ये थोड़ी बहुत कोई छपरी जनरेशन होगी तो अलग बात है, नहीं तो उनको भी पता चल जाए छतरी बनाना जरूरी होता है और देश बड़ा होता है। मैं मेरी बीवी या बच्चे या ये रील पीलर ये देश नहीं है। जिस तरह कारण हमला कराया है लोग तो उनको भाई आर पार के मूड में, जिस तरह आपकी सोच है भाई हम बॉर्डर पर जाएंगे, आम जनता की भी यही सोच बन रही है भाई बदला लेना जरूरी है यार, और न्यू मरेगा क्या फायदा भाई। कोई बड्डे उनके तो मरते हुए नाम कराएंगे बन रहे हैं, रोज शहीद हो गाँव है सैनिक, तो एक बार हो जाए वार पर कोई फर्क ना पड़ता। चलो बहुत धन्यवाद। ये नवीन जैन जी हाँ, रोड का सीएम जनता इंतखाब, हर जनता की जो आवाज बखूबी उठाते हैं। नवीन जैन की बातों से कितने सहमत है? अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो नवीन जैन और उसकी पूरी जो है जैन सेना बॉर्डरों पर अपनी देश की सुरक्षा के लिए हर टाइम तैयार रहेगी और ऐसे ही युवाओं से अपील करेगी अगर अपनी देश की इज्जत के ऊपर बात आ जाओ तो कहीं ना कहीं नवीन जैन जैसा दरियादिली भी दिखानी चाहिए। नवीन जैन के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर। शुक्रिया, धन्यवाद।